दोस्तों इस शो में जेठालाल एक ऐसा किरदार है जो दुकान में कम टेंशन में ज्यादा रहता है और उसकी टेंशन बेचारे कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा उसकी टेंशन बनी रहती है, पता नहीं किस तरह की भविष्यवाणी और किस तरह की रेखाएं लेकर के जेठालाल इस धरती पर प्रकट हुआ है। और भाई जेठालाल की हालत देख करके लगता है कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। सब लोग कहते हैं कि बिजनेस करो, लेकिन इतना आसान सच में नहीं है। जेठालाल की हालत बहुत बुरी हो गई। दोस्तों वीडियो के नीचे एक लाल रंग का बटन आपको दिख रहा होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा दो यार। बहुत दिन हो गए नहीं दबा रहे हो, बार बार वीडियो देख करके चले जाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर उसको दबा दोगे, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्लीज दबा दो, अभी तक नहीं दबाया ना, दबा दो प्लीज। भाई हुआ असल में ये कि जेठालाल के 25 लाख रुपए गलती से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जो उसे टोनी कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करने थे। अब टोनी कंपनी को पैसे देने 25 लाख रुपए, लेकिन वो दे नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। अब उसने सभी लोगों को फोन मिला लिया जिसके पास उसका उधारी पड़ी थी, लेकिन सबने साफ मना कर दिया कि हम आज पैसे नहीं दे पाएंगे, जबकि जेठालाल को आज ही पैसे चाहिए। तब जेठालाल बहुत परेशान हो जाता है और सभी लोगों को फोन कर करके परेशान होने के बाद में जब रात के 9 बज जाते हैं तब घर जाने का टाइम आता है। तब नट्टू काका और बागा जेठालाल को घर छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन जेठालाल मना कर देता है क्योंकि वो दोनों लोग घर पे जाएंगे, बापूजी को पता चलेगी बातें और बापूजी टेंशन में आ जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं, इसलिए वो खुद अकेले जाना चाहता है। तो सब लोग उसको जाने देते हैं। अब जब घर पे पहुंचता है तो टप्पू बड़ी बड़ी बातें करता है कि जब मैं बिजनेस संभालूंगा तो 100 फ्रेंचाइजी होगी मेरी, देश विदेश में हमारी दुकान का नाम होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन बेटा टप्पू, शेख चिल्ली के सपने अलग होते हैं और रियलिटी अलग होती है। अपने पिताजी को देखो कितना कष्ट सहते हैं, बिजनेस में करना इतना आसान नहीं होता है। तब जेठालाल को गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर के, और वो बोलता है कि एक दुकान तो संभल नहीं रही है, 100 दुकान संभालेगा। बिजनेस करना कांटों पे पैदल चलने जैसा होता है और ये इतना आसान नहीं होता है। कह करके जेठालाल टेंशन में चल देता है तो बापूजी रोकते हैं, बोलते हैं क्या दिक्कत है मुझे बता, टेंशन क्या है। तब जेठालाल बोलता है कि आप मेरे माँ बामा हैं, बामा। दोस्तों जेठालाल को इसमें एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छा है। कोई आम आदमी होता तो झल्ला जाता अपने पिताजी पर, लेकिन जेठालाल बहुत इज्जत से बात करता अपने पिताजी के साथ। बोलते बामा, बामा मीन्स मतलब बापू और माँ दोनों आप ही हैं, आपने मुझे बिना समझे समझ लिया कि मैं टेंशन में हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो। जा करके आराम से बैठ जाता है अपने कमरे में। तभी सोडी सभी दोस्तों को बुला करके कुल्फी पार्टी रखता है अपने घर पे। तो कुल्फी पार्टी में इनवाइट करता है, जेठालाल को फोन करता है, लेकिन जेठालाल साफ साफ मना कर देता है कि आज मेरा सोडी, आज मेरा मूड ठीक नहीं है यार दोस्त, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन सोडी जबरदस्ती करता है तो जेठालाल उसका फोन काट देता है। अब बापूजी ये सारी बातें सुन लेता है कि जेठालाल अपने दोस्तों के साथ भी नहीं पार्टी करने जा रहा है या फिर सोडा पीने जा रहा है। तब बापूजी थोड़ा परेशान होते हैं और वो जेठिया के बारे में सोचने लगते हैं। अब आगे क्या होगा, जेठिया 15 लाख रुपए कहां से लेकर के आएगा। तारक मेहता जो जेठालाल के फायर ब्रिगेड हैं वही उसको उपाय सुझाएंगे, या फिर बावरी प्रार्थना करेगी भगवान जी से और भगवान जी कुछ नया रास्ता निकाल करके लेकर आएंगे। हालांकि सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का मिलता है यहाँ, क्योंकि गोकुल धाम वासी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने तरीके से निकाल लेते हैं सब लोग मिल करके। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गोकुल धाम वासी निकालेंगे। अब किस तरीके से निकलेगा वो आने वाले एपिसोड में आपको पता चलेगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसी यहाँ कभी ठहरती नहीं है। जय हिंद, धन्यवाद।